नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं। आपको पता है, भारत में हर साल सैकड़ों लोग सिर्फ भीषण गर्मी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और ऐसे में ये जानना कि खुद को और अपने परिवार को कैसे सेफ रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आज हम भारत सरकार की ऑफिशियल गाइड को आसान भाषा में समझेंगे ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। देखिए, ये कोई आम सलाह नहीं है। ये एक ऑफिशियल प्लेबुक है जिसे हेल्थ मिनिस्ट्री ने तैयार किया है, स्कूलों के लिए, काम की जगहों के लिए और यहाँ तक कि बड़े बड़े पब्लिक इवेंट्स के लिए भी। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमारे काम का क्या है। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि रिस्क क्या है, फिर बात करेंगे पर्सनल और कम्युनिटी सेफ्टी की, और आखिर में जानेंगे कि इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर गर्मी का खतरा है क्या, और सबसे जरूरी, इसका सबसे ज्यादा असर किस पर होता है। चलिए पता करते हैं। देखिए, दिन का जो सबसे खतरनाक समय होता है ना, वो है दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच का। इस टाइम पर बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और जो लोग बाहर धूप में काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं। होता क्या है कि बढ़ता हुआ टेम्परेचर शरीर की खुद को ठंडा रखने की नेचुरल कैपेसिटी को ही खत्म कर देता है, जिससे हीट स्ट्रोक जैसी जानलेवा सिचुएशन बन सकती है। तो अब जब खतरे का पता चल गया है, तो सवाल यह है कि इससे बचें कैसे। आइए कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार कदमों पर नजर डालते हैं जो हम सब अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उठा सकते हैं। गर्मियों में कंफर्ट सबसे जरूरी है, तो हल्के रंग के ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहने, और अगर बाहर निकलना ही पड़े तो सिर को जरूर ढकें। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जिनसे तो बिल्कुल दूर रहना है। बच्चों या पालतू जानवरों को कभी भी भूलकर भी बंद गाड़ी में मत छोड़िए, ये बहुत बड़ी जानलेवा गलती हो सकती है। और हाँ, दोपहर की तेज धूप में खाना पकाने या कोई भारी एक्सरसाइज करने से बचें। अब बात करते हैं हाइड्रेशन की, जो गर्मियों में सबसे सबसे जरूरी चीज है। याद रखिए, प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, टाइम टाइम पर पानी पीते रहिए। ओआरएस, छाछ, नारियल पानी और नींबू पानी इस मौसम में आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन सावधान, शराब, चाय, कॉफी और मीठे ड्रिंक्स आपके दुश्मन हैं। ये असल में आपके शरीर से पानी को खींच लेते हैं और आपको और भी ज्यादा डिहाइड्रेट कर देते हैं। अच्छा, अब एक बड़ा सिंपल सा सवाल, कैसे पता चलेगा कि आप सही मात्रा में पानी पी रहे हैं या नहीं? तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। बस अपने यूरिन के कलर पर ध्यान दीजिए। अगर ये हल्का पीला या पानी जैसा साफ है तो सब ठीक है, लेकिन अगर इसका रंग गहरा पीला है तो ये आपके शरीर का सिग्नल है कि आपको तुरंत और पानी पीने की जरूरत है। ठीक है, अपनी सुरक्षा तो जरूरी है ही, लेकिन हम सब मिलकर एक कम्युनिटी के तौर पर एक दूसरे का ध्यान कैसे रख सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम अपने स्कूलों, दफ्तरों और पब्लिक प्लेसेस को सबके लिए सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। यहां पर 3 मेन बातें हैं: हाइड्रेशन यानी पानी, शेड यानी छाया, और कूलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। ये दिखाता है कि कैसे इन 3 चीजों को स्कूल, ऑफिस या बड़े इवेंट्स जैसी अलग अलग जगहों पर असरदार तरीके से लागू किया जा सकता है। बच्चों की सेफ्टी तो सबसे पहले आती है ना? तो स्कूलों को दोपहर 12 से 3 के बीच तो बाहर की सारी एक्टिविटीज बंद कर देनी चाहिए। क्लासरूम में हवा आती जाती रहे, इसका ध्यान रखना जरूरी है। और ये वाटर बिल का आइडिया तो कमाल का है। सोचिए, एक घंटी जो बच्चों को पानी पीने की याद दिलाए ताकि वो दिन भर हाइड्रेटेड रहें। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। उनके लिए काम के घंटे बदलना सच में बहुत जरूरी हो सकता है। सुबह जल्दी या शाम को देर से काम करना एक बड़ा फर्क ला सकता है। बड़ी सिस्टम भी बहुत अच्छा आइडिया है, मतलब 2 लोग एक दूसरे पे नजर रखें। और हाँ, हर घंटे एक छोटा ब्रेक तो बनता ही है। जब हम किसी मेले या कॉन्सर्ट में जाते हैं तो हम सेफ्टी के बारे में इतना नहीं सोचते, सही कहा ना? पर ये ऑर्गेनाइजर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पानी के भरपूर इंतजाम, सीधी धूप से बचाने वाले कूलिंग जोन और किसी भी इमरजेंसी के लिए एक पक्का मेडिकल प्लान होना तो मस्ट है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि तब क्या करें जब सारी सावधानियों के बावजूद बात बिगड़ जाए और गर्मी एक इमरजेंसी बन जाए। सही समय पर लक्षणों को पहचानना और तेजी से एक्शन लेना किसी की जान बचा सकता है। अगर किसी की तबीयत खराब लगे तो यह समझना मुश्किल हो सकता है कि यह गर्मी की वजह से है या कोई और बात है। तो यहाँ एक सिंपल सा टेस्ट है। उस इंसान को 30 मिनट के लिए किसी ठंडी जगह पर आराम करने को कहें। अगर उसे बेहतर महसूस होने लगे तो शायद ये हीट स्ट्रेस था। अगर नहीं, तो ये एक सिग्नल है कि उन्हें फौरन मेडिकल हेल्प की जरूरत है।
ये एक ऐसी चेतावनी है जो हम सबको पता होनी ही चाहिए। अगर किसी की स्किन गर्म, लाल और सूखी है, मतलब उसे पसीना नहीं आ रहा है, तो ये हीट स्ट्रोक का सबसे बड़ा खतरे का संकेत है। इसका सीधा मतलब है कि बॉडी का नेचुरल कूलिंग सिस्टम फेल हो चुका है और ये एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है। देखिए, हीट स्ट्रोक सिर्फ शरीर पर नहीं, दिमाग पर भी असर करता है। फिजिकली बॉडी का टेम्परेचर खतरनाक लेवल तक बढ़ सकता है, स्किन गर्म और सूखी हो सकती है, और मेंटली इंसान कंफ्यूज हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है या बेहोश भी हो सकता है। इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो समझिए कि फौरन मदद की जरूरत है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसे हीट स्ट्रोक हुआ है, तो याद रखिए, हर एक सेकंड कीमती है। यहाँ 4 आसान स्टेप्स दिए गए हैं जो किसी की जान बचा सकते हैं। पहला, उन्हें फौरन किसी ठंडी जगह पर ले जाएं। दूसरा, उनके शरीर को ठंडे पानी से पोंछें और पंखा करें। तीसरा, अगर वो होश में हैं तो उन्हें पानी या ORS पिलाएं। और सबसे ज़रूरी, चौथा, तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें। तो इन सारी बातों के बाद एक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। जैसे जैसे हमारी दुनिया गर्म होती जा रही है, हम सब अपनी कम्युनिटी को सेफ बनाने के लिए ऐसा कौन सा एक बदलाव ला सकते हैं? ये एक छोटा सा कदम भी हो सकता है, लेकिन अगर हम सब मिलकर करें तो एक बड़ा फर्क आ सकता है। इस पर जरूर इसी सोचिएगा। प्रकार की अन्य जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।